ओके सो वेलकम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे होगे अपने लाइफ में। सो गाइस, पिछले वीडियोस में हमने बीसीए के सिलेबस के बारे में पढ़ा था, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का सिलेबस था। ठीक है, इस सिलेबस में हमने बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों की। अगर मैं बात करूँ कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ओ सॉरी, ओ शिट, हाँ, हाँ, तो हमने उस वीडियो में बात की थी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि हमारा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और हमने इनकी कुछ सब टॉपिक्स के ऊपर बात की थी। तो आज हम इन्हीं में से यूनिट फर्स्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं, जो मेनली डिजिटल प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो आज हम डिजिटल प्रिंसिपल्स के ऊपर हर चीज़ पढ़ेंगे, यानी कि जिसके अंदर हमारे पास है डेफिनिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल लॉजिक, देन हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में, देन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, देन बुलियन लॉज एंड थ्योरम्स। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे के मैप के बारे में, और फिर फर्दर वीडियो में हम इसके आगे भी बात करते हुए रहेंगे। सो हमारे पास अभी पहला हमारा टॉपिक जो है वो है डिजिटल प्रिंसिपल्स का। तो मूविंग फॉरवर्ड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर, दैट इज डिजिटल प्रिंसिपल्स। सो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ टॉपिक का नाम, तो हमारे पास है डिजिटल, सॉरी, हमारे पास क्या है, हमारे पास है डिजिटल प्रिंसिपल्स। ठीक है, डिजिटल प्रिंसिपल्स। सो डिजिटल मतलब क्या होता है, जो मॉडर्न टाइम में जो आप जानते हो, डिजिटल मतलब मॉडर्न से जो रिलेटेड है, जो मेनली कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड है। और प्रिंसिपल्स के बारे में पता ही है, मेनली प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कोई एक टर्मिनोलॉजीज होती है, जिसके अंदर जो पहला हमारा जो टर्मिनोलॉजी है वो है हमारा डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स, अब बात करें अगर हम डिजिटल सिग्नल्स की, तो आपने डिजिटल का तो मतलब समझ लिया, यानी कि मॉडर्न से रिलेटेड होता है, जबकि हमारा जो सिग्नल है, सिग्नल जो है ये हमारा रिलेटेड है किसी भी एक वेव फॉर्म कह सकते हो आप, यानी जैसे आप देखते हो कोई वेव हो गई, या तो स्ट्रेट, या तो कोई ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन हो गया, या कोई ऐसे नॉर्मल कहीं टूटी फूटी जो होती है सिग्नल्स जा रही होती हैं, जो अपने मोबाइल्स में मेनली जो आपकी टावर पर आ रहा होता है, जो टावर से मेनली जो कनेक्टेड होता है, और वो टावर आपके ऊपर आ रहे होते हैं आपके फ़ोन पे, जिससे कि आप कॉलिंग कर पाते हो, उसी टाइप की ये सिग्नल्स होते हैं। तो मेनली डिजिटल सिग्नल्स होते क्या हैं? तो देखो, पहले हम बात करने वाले हैं कि सिग्नल्स क्या हैं। तो सिग्नल्स मेरे भाई यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, इतना बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, सिग्नल्स जो होते हैं यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा एनालॉग सिग्नल, और एक होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। एक होता है हमारे पास डिजिटल सिग्नल। ठीक है, ये 2 टाइप के सिग्नल्स होते हैं। अब आपको एनालॉग के बारे में और डिजिटल के बारे में अगर नहीं पता है, तो मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। तो मूविंग फॉरवर्ड हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, तो हमें ये पता चलता है कि जो एनालॉग होता है, एनालॉग मतलब क्या होता है, एंड सेकेंडली हमारे पास जो है डिजिटल का मतलब क्या होता है। तो आपने अगर देखा होगा अपने घरों में, या फिर अपने जो भी है अपने वॉचेस में, तो एनालॉग वॉच आपने देखा होगा, जो इस टाइप का होता है, एक सर्कल होता है, यहाँ पे मिनट हैंड और यहाँ पे आवर हैंड होता है, ठीक है ना। और डिजिटल क्लॉक आपने देखा होगा, जो इस टाइप से एक डब्बे के फॉर्म में होता है, जिसके अंदर 3 ऐसे बजा होता है। मेनली ये इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है, और ये इंक्रीज होता है, और इसके अंदर देखोगे या तो आप ये सर्कल राउंड करता है। राउंड करने का मतलब क्या है कि ये जो है ये एक सर्कुलर पाथ कर रहा है, साथ में ये कंटिन्यूअस है, आपको कंटिन्यूअस पे फोकस करना है। ये कंटिन्यूअस है, क्या है, ये कंटिन्यूअस है। जबकि आप ये देखते हो, तो ये जो है डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट है, और साथ ही में ये आपका डिस्क्रीट भी है, डिस्क्रीट भी है। तो डिस्टिंक्ट डिस्क्रीट का मतलब क्या है कि आप देखोगे कि पहले ये 3 होगा, फिर ये 1 हो जाएगा, कभी ये 3 बज के 5 हो जाएगा, कभी ये 2 हो जाएगा, कभी ये 4:10 हो जाएगा। तो अब देखो इसकी वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है, कभी 4, कभी 1, कभी 3, कभी 5 चेंज हो रही है ना। तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट हो गया। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है कि ये नॉन कंटिन्यूअस है, यानी आप ध्यान से देखोगे तो ये कोई ऐसे कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है,
ये कभी 12 बज जाएगा, फिर 12 बजने के बाद कभी फिर 1 बज जाएगा, 1 बजने के बाद 3 बज जाएगा, फिर वापस से ये उल्टा यानी फिर वापस 12 बज जाएगा। तो हम देखोगे कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, कोई कंटीन्यूअस नहीं है। आप बात समझ रहे हो? वो चीज़ हमको समझनी है कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं इनकी, ये कंटीन्यूअसली चेंज हो रही है, कभी 0 है, कभी 1 है, कभी 5 है, इस टाइप से। जबकि अब ये देखोगे तो ये कंटीन्यूअस एक मोशन, एक सर्कुलर मोशन फ़ॉलो कर रहा है जो कंटीन्यूअस है। तो इसी आइडिया को देखते हुए हमारे पास एक टॉपिक है जो हमारा डिजिटल सिग्नल के ऊपर है। तो जो हमने बात की थी कि जो हमारा सिग्नल होता है ये 2 टाइप का होता है। कौन से 2 टाइप के? तो पहला हमारा होता है एनालॉग एंड सेकंड की मैंने बात की तो जो होता है डिजिटल। जो हमने बात की थी वो होती है डिजिटल। तो अगर मैं यहाँ पे एनालॉग के बारे में बात करूँ तो एनालॉग जो होता है वो मैंने बात की कंटीन्यूअस होता है। तो कंटीन्यूअस का मतलब क्या होता है? तो अगर मैं एक ग्राफ बना के आपको दिखा दूँ यहाँ पर, अगर मैं आपको यहाँ पे ग्राफ बना के दिखा दूँ, तो लेट ये एक ग्राफ है जिसके अंदर ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप से बन रहा होता है। ये देखो ये कंटीन्यूअस है, ये कंटीन्यूअस एक सिग्नल्स जा रही हैं, ये कंटीन्यूअस सिग्नल्स जा रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स जो ऐसे कंटीन्यूअस होती हैं। जो क्या होती हैं? एक वर्ड है जिस पे आपको फोकस करना है, कॉन्टिन्यूअस। ये जो होती हैं ये कंटिन्यूअस होती हैं। सेकंड मैंने बात की डिजिटल की, तो डिजिटल में अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके का, अगर मैं एक्स एक्सिस ले लूँ, ये वाई एक्सिस ले लूँ, तो इसके अंदर हमारे मैंने बात की थी डिजिटल का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड। और कंप्यूटर आपको पता है क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो 2 चीज़ों पे वर्क करती है, यानी एक तो 0 पे और एक तो 1 पे, यानी कि बस 2 ही लैंग्वेज समझती है। एक तो 0 की लैंग्वेज समझती है और एक तो 1 की लैंग्वेज समझती है। इसके अलावा कुछ नहीं समझती है ये कंप्यूटर। तो डिजिटल सिग्नल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ रही होती हैं। एक होती है 0 और एक होती है 1। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बन रहा होता है। आपको समझना पड़ेगा, ये इस तरीके से बन रहा होता है, जहाँ पे ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, 1 होता है, ये 0 होता है, 1 होता है। तो इसके अंदर 2 वैल्यूज़ होती हैं, एक हाई और एक लो। लो मतलब होता है आपका 0 और हाई का मतलब होता है आपका 1। तो डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ये 2 इससे आपको क्या पता चला कि ये जो होते हैं ये डिस्क्रीट होता है। आप देखो 0 से डायरेक्ट 1 जा रहा है, ये इसी तरीके से कंटीन्यूअस नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे, अगर इस ग्राफ में आप देखने की कोशिश करोगे तो ये 0.1 है, देन 0.2 है, देन 0.3 है। जबकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ग्राफ डायरेक्ट एक तो 0 है, एक तो 1 है, बीच का खा गया। समझ रहे हो? तो इसी की वजह से ये डिस्क्रीट होता है एंड ये डिस्टिंक्ट होता है। आपको इस डिस्टिंक्ट होता है। तो आपको इस बात पे ध्यान देनी है और आपको ये एक बात पे ध्यान देनी है कि जो डिजिटल सिग्नल्स होता है, ये केवल 2 टर्मिनोलॉजीज़ पे काम करता है, एक तो 0 और एक तो 1। और इस 0-1 को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसे हम क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर बोलते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि बाइनरी नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कंप्यूटर समझता है और इसी पे वो ऑपरेट करता है। इसी पे वो ऑपरेट करता है। ठीक है? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बता दिया तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी। सो आपको यहाँ से पता चल गया हमारा कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है। आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि हमारा डिजिटल सिग्नल क्या होता है और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको जो है कि इस पे डिजिटल सिग्नल क्या होता है आपको ये समझ में आ गया। तो अगर एग्ज़ाम में अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ इसी टाइप से डायग्राम और बस इसको एक्सप्लेन कर देना है कि ये इस तरीके का होता है और ये इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे हमारा डिजिटल सिग्नल जो होता है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इसका यूज़ हम आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम यूज़ करेंगे। ठीक है? तो जो हमारे आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं उनमें हम इस डिजिटल सिग्नल का हम यूज़ करने वाले हैं। ओके? ओके, डन। तो हमारा सिग्नल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। सो ओके गाइस, हम अब बात करने वाले हैं डिजिटल लॉजिक के बारे में। हमने डिजिटल सिग्नल्स के बारे में ऑल ऑफ द मोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। उतना ही केवल आपके एग्ज़ाम्स में आने वाला है। अब अगर मैं बात करूँ डिजिटल लॉजिक की, तो जो डिजिटल लॉजिक होता है ये एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे। तो इसका मतलब क्या है? सिंपली सा ये है
कि जो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी कि जितने भी चीज़ें जो हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, जितने भी हमारे चीज़ें हैं, जितने भी हमारे सर्किट्स होते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी कि जब आप किसी भी फ़ोन को खोलते हो तो उसके अंदर बहुत सारे सर्किट्स हो रहे होते हैं। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखते हो तो बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, चाहे वो आपका कोई भी कनेक्शंस हो गए या फिर आपका फ़ोन हो गया या फिर किसी भी टाइप का डिवाइस हो गया, उन सब का। तो जो लॉजिक है ना, ये डिजिटल लॉजिक जो है ना मेरे भाई, ये जो है एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेनली लॉजिक होता है, ये डिजिटल लॉजिक जो होता है, ये जो होता है, ये मेनली यूज़ होता है हमारे डिजिटल डिजिटल लॉजिक गेट्स में। अब ये डिजिटल लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? तो डिजिटल लॉजिक गेट्स जो होते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे इस सिलेबस का पार्ट है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कह सकते हो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक जो है वो हमारा यही है, डिजिटल लॉजिक गेट्स, जिस पे आप डबल, ट्रिपल स्टार चाहे कितने भी स्टार्स लगाओ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये लॉजिक गेट्स को हम बना रहे होते हैं, ये बहुत सारे गेट्स होते हैं, हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना है कि ये जो डिजिटल लॉजिक है, ये जो है ये एक सिस्टम ऑफ रूल्स होता है। ये एक सिस्टम ऑफ रूल्स को फॉलो करता है, जिसे हम बूलियन एक्सप्रेशंस बोलते हैं, जिसे हम बूलियन लॉज बोलते हैं या बूलियन एक्सप्रेशंस हम इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूलियन लॉज या एक्सप्रेशन बोलते हैं। अभी आप बस नाम जान लो, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन बूलियन लॉज का हम यूज करते हैं फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सारे चीजों में हम यूज कर रहे होते हैं इन बूलियन लॉज का। ठीक है, तो अभी आप बस इतना जानो कि एक डिजिटल लॉजिक होता है जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जो मेनली डिजिटल लॉजिक गेट्स के अंदर बहुत ही यूज आता है। और ये डिजिटल लॉजिक गेट्स किस में यूज आता है? तो ये सर्किट्स बनाने में हेल्प होता है। ये जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, उसको बनाने में ये लॉजिक गेट्स हमारा हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है? और हम इन बूलियन लॉज का यूज करते हैं फॉर द सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जो भी चीजें होंगी। तो आपको बस इतनी चीजों का ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें हमारी हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल लॉजिक गेट्स अपने नेक्स्ट पार्ट में। बट हम यहाँ पे अभी डिजिटल लॉजिक गेट्स को ब्रीफ नहीं, एक अच्छे कंटेंट में देखेंगे। उसके बाद इसको ब्रीफ में हम बताएंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स जो मेरे भाई होते हैं, ये लॉजिक गेट्स जो होते हैं हमारे, मेनली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा बेसिक लॉजिक गेट्स, एक होता है हमारा बेसिक लॉजिक गेट्स, ठीक है? एक होता है हमारा बेसिक लॉजिक गेट्स और एक होता है हमारा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो इसके बारे में अगर मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँ, तो जो हमारा नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। जो हमारा बेसिक लॉजिक गेट है, ये हमारा जो है 3 टाइप का होता है। एक होता है हमारा एंड गेट, अभी अब बस नाम देखो, हम इसको डीप में आगे पढ़ेंगे। और गेट, ठीक। और तीसरा हमारे पास होता है नॉट गेट, नॉट गेट। इसके बाद हमारे पास एक आता है यूनिवर्सल, मैंने जैसा कि आपको बताया था यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये होता है 2 टाइप का। एक होता है नैंड गेट, नैंड गेट। एक होता है आपका नॉर गेट, नॉर गेट। ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। और इसके बाद से हमारे पास दो एक अलग से गेट आ रहे होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सॉर गेट, ये इन सब का पार्ट नहीं है, ये एक अलग से पार्ट है, एक्सॉर गेट। और एक होता है एक्स नॉर गेट। तो टोटल गेट की अगर मैं बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के गेट्स हम पूरा पढ़ने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में, ठीक है? तो अब अगर मैं बात करूं अपने इन सारे गेट्स के बारे में, तो हम एक वन बाय वन इन सारे गेट्स को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है? उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में पार्ट क्या क्या है आज का। तो हाँ, डिजिटल लॉजिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। डिजिटल, आप देख सकते हो यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर और वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर और जो है ये बुलियन लॉस, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बिकॉज ये मेरे को लगता है कि ये लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो में हम केवल डिजिटल लॉजिक तक ही रहने देते हैं। इन सारे गेट्स को हम लोग समझ लेते हैं।
उसके बाद हम अपना जो बाकी का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो से हम कवर करेंगे। ओके, सो पहले हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट बेसिक गेट की तरफ, यानी कि जो हमारा है एंड गेट। तो देखो आप, एंड गेट का मतलब क्या होता है? एंड गेट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना आप। एंड गेट जो होता है मेरे भाई, एंड गेट का मतलब, एंड आपने प्रोबेबिलिटी अगर 12th में पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि एंड मतलब, या फिर अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो आप बस दो चीजों का यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना कि जब भी आपको एंड दिखता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, मेनली डिजिटल लॉजिक गेट्स में, तो या और दिखता है, ये दो चीजें आप ध्यान रखना। तो एंड का मतलब हमेशा क्या होता है और का मतलब हमेशा क्या होता है, आपको समझना है। एंड का मतलब हमेशा मल्टीप्लिकेशन समझना, और का मतलब हमेशा प्लस समझना। आपको कैसे ही समझ में आएगा, तो देखो, जैसे कि और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, एंड का मतलब होता है ये भी और ये भी। तो यानी कि एंड मतलब होता है जैसे कि आपके पास एक बुक है, यानी कि बुक वन एंड बुक टू, तो इसका मतलब ये दोनों बुक को रेफर कर रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि तुमको बुक वन एंड बुक टू लाना है, तो इसका मतलब आपको ये दोनों लाना है। और मतलब क्या होता है कि अगर मैं बुक वन और बुक टू, यानी कि तुम बुक वन भी ला सकते हो या तुम बुक टू भी ला सकते हो, तुम कोई बुक ला सकते हो। तो ये तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम जब भी तुम्हें और दिखे तो तुम सिंपली इसे प्लस समझना, और इनटू मतलब जब भी है तो तुम हमेशा, सॉरी, एंड जब भी है तो तुम मल्टीप्लिकेशन समझना। बस तुम इतना याद रखना। कैसे याद रख सकते हो? तो और मतलब होता है, तो देखो इसको एक एग्जांपल तुम याद रख सकते हो। एंड मतलब कि एंड यानी कि देखो तुम एंड हो रहा है, एंड तुमने देखा होगा मैथमेटिक्स में जब एंड यूज करते हैं तो मोस्ट टाइम हम मल्टीप्लिकेशन का यूज कर रहे होते हैं, तो तुम वो रेफर करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हो। या फिर एक और यहाँ पे एक टर्म है, अगर तुम ये एन को तुम देखोगे तो ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये देखो तुम एन को, जैसे एन है तो तुम इसको ऐसे क्रॉस समझ सकते हो। तो एंड मतलब, एंड जहां भी आ जाए तो मतलब ये एन क्रॉस हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है। और आ जाएगा तो तुम समझ लेना कि मल्टीप्लिकेशन तो एंड हो गया, तो दूसरा बचेगा प्लस, तो प्लस क्या होता है, और में हो जाता है। तो ये चीज तुम्हें थोड़ी सी जो है कि थोड़ा सा अपने माइंड में रखनी है, और थोड़ा सा फोकस करके समझना है, ठीक है ना? हाँ, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अभी हम चलते हैं अपना, तो एंड गेट अभी हम समझते हैं एंड गेट क्या होता है। तो एंड गेट में आप ध्यान से समझना, यहाँ पे जो होता है ना, तुम्हारे पास दो इनपुट्स होते हैं। क्या बोला मैंने? दो इनपुट होते हैं, जितना बोल रहा हूँ उतना ध्यान देना। और वन आउटपुट होता है, वन आउटपुट होता है। सर मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब सिंपली ये है कि लेट आपके पास दो इनपुट होते हैं, यानी कि मैंने बात की थी सिग्नल्स की, तो ये वही सिग्नल्स है। तो मैंने बात की एक ए इनपुट है और एक बी इनपुट है, तो आउटपुट जो है वो तुम्हारा एक आ रहा है, एक आउटपुट आ रहा है, यानी कि मैं लेट वाई ले लेता हूँ, एक आउटपुट आ रहा है। तो एंड गेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। मैंने भी बताया था मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन जो होता है, तो एंड गेट को जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम इस तरीके से कर रहे होते हैं। ये होता है एंड गेट का रिप्रेजेंटेशन। तो ये दो इनपुट यहाँ से आई, और ये दोनों इनपुट इस गेट से पास होने के बाद एक इनपुट में चली गई, एक आउटपुट में चली गई जो y है। और ये y क्या है? ये y जो है ये कुछ नहीं है, ये a इंटू बी है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है ये y है। ये क्या है? ये y है। तो आपने ये बात समझ में आया आप लोग को, और समझ में आ गया होगा। तो एंड गेट का मतलब सिंपली यही होता है कि y इज इक्वल टू ए इंटू बी। इसके बाद हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। तो ट्रूथ टेबल कुछ नहीं होता है, ट्रूथ टेबल जो होता है एक टेबल होता है जो हम हर गेट के लिए बनाने वाले हैं, जो मेनली जो ये गेट्स है इन गेट्स को प्रूफ करने में हेल्प करती हैं, इन गेट्स को प्रूफ करने में हेल्प करती हैं। तो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हर गेट में आपको ट्रूथ टेबल बनानी होती है। तो लेट ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, तो ये मेरी दो इनपुट पहले हम लिखते हैं जो हमारे दो इनपुट है, और एक आउटपुट लिखते हैं जो हमारी आउटपुट है। उसके बाद हम एक टेबल के फॉर्म में इसको अरेंज कर लेते हैं, एक टेबल के फॉर्म में हम इसे अरेंज कर लेते हैं। ठीक, एक टेबल के फॉर्म में हम इसे अरेंज कर लेते हैं। और एक बात आपको कॉम्बिनेशंस की कुछ बातें याद रखनी है, कि जब भी आपके पास दो इनपुट होंगे, तो जो आपकी कॉम्बिनेशंस होती हैं वो आपकी कॉम्बिनेशंस चार होती हैं। जब भी आपके पास तीन इनपुट्स होंगे,
तो आपकी कॉम्बिनेशन कितनी होती है? 8 होती है। जब भी आपके पास 4 इनपुट होंगी, तब आपके पास जो है कॉम्बिनेशंस वो 16 होती हैं। ये बातें आपको बस ऐसे याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2 इनपुट थी ए और बी, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने हो जाएँगे? 4 हो जाएँगे। 4 कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि एक तो तुम्हारा मैंने बात की थी कि ट्रुथ टेबल हम जो भी हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं वो 2 चीज़ों पे चल रहे होते हैं। किन-किन चीज़ों पे? तो एक 0 और एक 1, 2 चीज़ों पे काम कर रही होती है ना? तो इसमें से जो हमारा हमने क्या करेंगे 0, 1, 0, ये हमारे हो गए 4 कॉम्बिनेशंस 0, 1 के। ये 0, 1 के 4 कॉम्बिनेशंस हो गए। जैसे कि यहाँ पे 4 था तो इनमें 4 कॉम्बिनेशन लिख दें कि एक बार 0 आएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार 0 आएगा, एक बार 1 आएगा। फिर सेकंड केस में हमारे पास क्या होगा? एक बार 0, एक बार और 0, फिर एक बार 1, फिर एक बार और 1। ये हमारा होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है? तो लेट हमने ये बना दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे? y जो था, y हमारा क्या था? a इंटू बी था। y इंटू बी था। ये आपको धीरे-धीरे आगे समझ में आ जाएगा इसका मतलब। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, बस मैंने जितना भी बताया है उतना आपको समझना है। इसका मतलब सिंपली ये होता है ना कि पहले 2 इनपुट होंगे तो आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस आएँगी 0, 1 के। यानी एक बार 0, 1, 0, 1 आएगा, एक बार 0, 0, 1, 1 आएगा और फिर अगर और भी हुए तो ये आपका जो होता है 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1। ये आपका होता है 8 वाले के लिए। मैं आपको एक बार बनाकर दिखा देता हूँ। आपको हो सकती है प्रॉब्लम हो रही हो इन सब चीज़ों में। आपको मैं एक कॉम्बिनेशन करके दिखा देता हूँ कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है एक नेक्स्ट पेज में। ध्यान देना। अगर मैं इन कॉम्बिनेशंस की बात करूँ, जो मैंने कॉम्बिनेशंस अभी लिखी थी 0, 1 की, ये कॉम्बिनेशंस जो होती हैं कुछ इस टाइप की होती हैं कि पहले हम देख लेते हैं 2 इनपुट के लिए, फिर हम 3 इनपुट के लिए और फिर 4 इनपुट के लिए। यानी 4 इनपुट के लिए आप 4 इनपुट्स के लिए आपके यहाँ पे काम होने वाला है, इससे ऊपर आप नहीं जाओगे कहीं भी, ठीक है ना? हाँ, तो अगर 2 इनपुट हुए तो आपकी क्या होती है 0, 1, 0, 1 और ये होता है 0, 0, 1, 1। ये आपकी कॉम्बिनेशंस होती हैं, 2 कॉम्बिनेशंस होती 4 कॉम्बिनेशंस होंगी, 2 होंगे तो 4 कॉम्बिनेशन 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये वाला पहले के लिए, ये वाला दूसरे इनपुट के लिए। अगर हमारे पास 3 इनपुट है यानी ए, बी, सी, तो इसके लिए हो जाता है 0, 1, 0, 1, 0, 1 कितने हो गए? 2, 2, 4, 5, 6 और एक और होता है 0 1 मिनट ये शायद मुझे छोटा करना पड़ेगा थोड़ा। तो अगर मेरे पास 3 इनपुट है तो ये हो जाता है 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 कितना हो गया ये? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस हो गए और ये हो जाएगा 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 ठीक है? फिर ये होगा ये हमारा हो जाएगा 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 ये हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा जब 3 इनपुट होंगे हमारे पास। जब हमारे पास 4 इनपुट होंगे सच एज़ ए, बी, सी, डी 4 इनपुट होंगे तो हमारे पास 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जैसे कि 0, 1, 0, 1, 0, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे भी सेम 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 ठीक है? सॉरी ये गलती से ओपन हो गया ये। ओके, प्लीज़ इसे कट किया जाए। शिट मैन। ओके, सो अगर हमारे पास फिर हमारे पास क्या होता है 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 ये हमारे पास 16 जाते हैं। फिर ये लास्ट वाला हमारा होता है 0, 0, 0, 0, 0, 0 8 बार 3, 3, 6, 7, 8 फिर 8 बार 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 तो ये टाइप का जो होता है आपका कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आपके ट्रूथ टेबल में बहुत काम आती है। तो अगर मैं पिछले अपने स्लाइड में जाऊँ, तो यहाँ पे हमने जैसे कि ये कॉम्बिनेशन 2 के लिए बनाया था, तो ये कॉम्बिनेशन बनाने के बाद हम क्या देखेंगे y इज़ इक्वल्स टू a क्रॉस b तो a इंटू b मतलब कि a इंटू b यानी 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 0 होता है, 1 इंटू 0 0 0 होता है एंड 1 इंटू 1 1 होता है। तो ये आपका बन गया ट्रूथ टेबल जो आपको अपने एग्ज़ाम्स में बनानी होगी। सो ये आपका पहला टेबल कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे जो हमारा लॉजिक गेट है दैट इज़ ऑर गेट। ऑर गेट का मतलब मैंने आपको बताया था, ऑर गेट का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है एडिशन। तो एडिशन के लिए आप क्या करोगे, इसका जो होता है मेनली रिप्रेजेंटेशन लेट अगर मैं ए और बी 2 इनपुट ले लेता हूँ, तो ये जो होता है इसका जो होता है रिप्रेजेंटेशन कुछ इस टाइप से हो रहा होता है, ठीक है? इस टाइप से हो रहा होता है और यहाँ पे इसका जो वाई हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा दैट इज़ ए प्लस बी। सो आप इसमें लिख सकते हो कि इट हैज़
it has two input A or B, or it has one output Y। ये वाला जो मैंने दो चीज आपको बताई, एक तो ये वाली, ये जो होता है एंड गेट के लिए होता है, और ये जो होता है ये तुम्हारा और गेट के लिए होता है। यानी ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए, होता है हमारा एडिशन के लिए। ठीक है, सो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब चलते हैं हम ट्रूथ टेबल पे। तो ट्रूथ टेबल हमारा इसका कैसे बनता है? तो इसका ट्रूथ टेबल हमारा बनता है, तो हम लेट एक ए हमारा है, एक बी है हमारा, और ये वाई है। वाई इज टू क्या है हमारे पास? ए प्लस बी। सो हम वही कॉम्बिनेशन बनाएंगे 0 1 0 1, क्योंकि दो हमारे पास इनपुट होता है, चार कॉम्बिनेशन, एंड देन 0 0 1 1। तो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1। तो यहाँ पे आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हमेशा 0 और 1 में बातें होंगी। तो 1 + 1 हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। 1 + 1 2 नहीं होता, 1 + 1 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, और ठीक, तो क्योंकि हमारे यहाँ पास, क्योंकि अब देखोगे कि जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 को समझ रहा होता है। तो आप यहाँ पे 2, या आप 2 नहीं लिख सकते, या आप 10 लिख सकते हो एक तरीके से, बट आप 2 नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 जो होता है ये डेसिमल नंबर होता है। ये हम आपको आगे बताएंगे जब हमारे पास जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे, उसमें हम ये बात समझेंगे। तो अभी आप इतना समझो कि 1 + 1 1 ही होता है, 2 नहीं होता है। ठीक है, डिजिटल लॉजिक में या फिर पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 + 1 हमेशा 1 होता है। आपको इतना समझना है। दो चीज मैंने बताई आपको कि 1 + 1 हमेशा कितना होता है? 1 होता है। और आपको एक और चीज याद रखनी है कि आपको एक और चीज याद रखनी है कि वो आप बस आपको एक ये चीज भी याद रखनी है, फिर आपको एक और चीज याद रखनी है, जो वो है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। 1 सेकेंड आप रुकना बस। आपको एक और चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो अभी याद नहीं आ रही मेरे को, बट मैं बताता हूँ। यस, एक चीज आपको समझनी है कि सॉरी, के हाँ, 1 + 1 1 होता है, बट जब आप बाइनरी एडिशंस पढ़ोगे तो वहां पे जो 1 + 1 होता है वो 10 के इक्वल हो जाता है। क्यों? क्योंकि 10 की कुल क्यों होता है? बिकॉज ये जो होता है, आपको अभी समझना है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसका मतलब। तो अभी इसको आप छोड़ दो, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े। ये अभी आप मत पढ़ो, इसमें कंफ्यूजन होगी आपको। ठीक है ना? तो ये मत पढ़ो अभी। आप इतना समझो कि इस जब ट्रूथ टेबल हम बना रहे होते हैं तो 1 + 1 जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। 1 + 1 1 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा 0 और 1 पे कंप्यूटर काम करता है, तो इस वजह से हम 1 लगा देंगे। तो ये हमारा बन गया और गेट। अब हम चलते हैं अपने नॉट गेट पे। तो नॉट गेट हमारा कैसा होता है? तो नॉट गेट मतलब हमारा ऐसा होता है कुछ तरीके का, जिसके अंदर हमारे पास एक इनपुट होगी और एक आउटपुट होगी। ठीक है, और इसका ट्रूथ टेबल जो होता है ये ऐसे होता है कि ये ए हो गया, तो ये वाई हो गया, ये वाई हो गया। तो वाई इज इक्वल टू क्या होता है? ए डैश। ए डैश का मतलब कि अगर मैं अगर हमारे पास एक इनपुट है तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन बनती है, यानी 0 और 1 बनेगी बस। तो 0 और 1 बनेगी, तो हमारे पास ए डैश का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास 0 होगा तो 1 हो जाएगा, और 1 होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका ट्रूथ टेबल बन गया। ठीक है, ये हमारा इसका ट्रूथ टेबल बन गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम पढ़ेंगे दो इंपॉर्टेंट गेट्स जो हमारे पास नैंड गेट और यूनिवर्सल गेट्स थी। तो हम अगर यूनिवर्सल गेट्स की बात करूँ तो पहले हमारे पास आता है नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब क्या होता है? नॉट एंड का मतलब होता है नॉट एंड गेट। नॉट एंड गेट। नॉट एंड गेट का मतलब क्या? जैसे कि आपने नॉट गेट अभी पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है कि अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा, अगर 1 होगा तो 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ए डैश होता है। ए डैश, अगर इनपुट ए है तो आउटपुट जो ए डैश होगा। तो नॉट एंड गेट का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे को पता है कि एंड गेट जो होता था वो क्या होता है, उसका आउटपुट होता है y इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो नॉट एंड नैंड गेट का क्या होगा? जिसके अंदर एन आ गया यानी नॉट आ गया, तो इसको जैसे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू जो होगा वो a इंटू बी नॉट हो जाएगा। दैट्स इट। इतनी सी बात होती है। यानी कि अगर अगर मेरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसका डायग्राम आपको बना के दिखा दूं, तो लेट अगर हमारे पास एक ए है और एक बी है, दो इनपुट है। तो नैंड गेट में क्या होता है कि नैंड गेट तो हम ऐसे ही बना, पहले एंड गेट बनाएंगे और एंड गेट बनाने के बाद हम आगे एक नॉट गेट को ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा क्या? ए इंटू बी
नॉट, ये हमारा बन जाएगा नैंड गेट। इसको आप एक और तरीके से, ये हमारा नॉट गेट है और ये हमारा एंड गेट है, दोनों को हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहूँ तो एक और तरीका होता है इसे बनाने का, कि हमारे पास ये ए है, हमारे पास ये बी है, तो हम इसे ऐसे करके यहाँ पे बीच में एक छोटा सा सर्कल बना के इसे ऐसे कर देते हैं, तो ये भी हमारा नैंड गेट ही बनता है, इसको भी नैंड गेट ही कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक और रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाओ तो अगर मैं ए बी है और ये वाई हमारा है ए इंटू बी नॉट, तो हमने जैसा कि बात किया था कि दो हमारे पास इनपुट है, जैसे आप देख सकते हो, तो दो इनपुट है तो हम क्या करेंगे, 0 1 0 0, सॉरी 0 1 0 1, चार कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे 0 0 1 1। 0 इंटू 0 कितना होता है, 0, बट ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। 0 इंटू 1 0 होता है तो ये 1 हो जाएगा। 1 इंटू 0 0 होता है तो ये भी 1 हो जाएगा। और 1 इंटू 1 हमने बात किया था 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको एक चीज यहाँ से समझ में आ रही होगी बड़े अच्छे तरीके से, कि यहाँ पे सर जो है कि हमारे सारे इनपुट्स 1 आ रहे हैं, एक्सेप्ट जब हमारे दोनों इनपुट हाई लेवल पे हैं। यानी जब हमारे दोनों इनपुट 1 1 है, यानी कि अगर मैं डायग्राम से बनाना चाहूँ कि जब हमारे पास ये भी 1 है और ये भी 1 है, तब जाकर के जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो 0 आ रहा है। ठीक, और ऐसा ही कुछ आपने एग्जाम्पल देखा है हमारा, अ, हमारा देखा है आपने, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर, हाँ, अब एंड गेट में देखोगे, तो एंड गेट में हमारे पास क्या था, देखो एंड गेट में हमारे पास क्या था, इसके अंदर सब हमारा 0 आएगा, लेकिन जब हमारे पास सेम होंगे यानी दोनों हाई लेवल पे होंगे तो हमारा 1 आ रहा था। तो यही डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, कि एंड गेट में सारे के सारे इनपुट्स 0 होते हैं, एक्सेप्ट जब तुम्हारे दोनों इनपुट हाई हो। जब आपके दोनों इनपुट यानी ए एंड बी जब आप हाई लेवल पे दैट इज 1 होंगे, तो आपका आउटपुट भी क्या आएगा, 1 आएगा। जबकि अगर हम लोग जबकि अगर हम लोग जबकि हम लोग अगर नैंड गेट में देखते हैं, तो इसके अंदर नैंड गेट में जो होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है कि सारे इनपुट्स हमारे जो होते हैं 1 आ रहे होते हैं, एक्सेप्ट जब हमारा बोथ हमारा हाई पे होता है, दैट इज तो हमारा दैट इज 1, तो हमारा इनपुट, तो हमारा आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। तो ये आपको थोड़ी सी चीज याद रखनी है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने लास्ट गेट, दैट इज नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या होता है मेरे भाई लोग, तो नॉर गेट मतलब होता है नॉट और गेट। ये सेम वैसा ही है, यानी कि और गेट जो नहीं है, तो ये भी वैसे बन जाएगा। अगर मैं दो इनपुट ले लेता हूँ ए और बी, सो अगर ये हमारा ऐसे और गेट हम बनाते थे, तो इसके आगे हम लोग एक नॉट गेट लगा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे गैप होना चाहिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा सर, ये आपका बन जाएगा नॉर गेट। तो अगर ए बी हमारा इनपुट है तो वाई हमारा आउटपुट हो जाएगा, दैट इज ए प्लस बी नॉट। इसका मतलब अगर हम इसका ट्रूथ, तो इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए और बी अगर ये इनपुट है तो ये हमारा ऐसे ऐसे, और यहाँ पे एक सर्कल लगा के हम ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी नॉट हो जाएगा, दैट इज नॉर गेट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको मैं ट्रूथ टेबल की बात करूँ, तो ट्रूथ टेबल कैसा होता है कि अगर मेरे पास ए और बी है, सेम ऐसे ही बनेगा, और यहाँ पे वाई है, दैट इज ए प्लस बी नॉट, है ना। तो अगर मेरे पास 0 1 0 1 है, चार कॉम्बिनेशन, 0 0 1 1 चार कॉम्बिनेशन, तो ए प्लस बी 0 प्लस 0 0 होता है, बट यहाँ पे 1 आ जाएगा। 0 प्लस 1 1 होता है, बट यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 प्लस 0 1 होता है, बट यहाँ पे 0 आ जाएगा। 1 प्लस 1 1 होता है, बट 0 आ जाएगा। तो ये आपकी चीजें हैं जो यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल है आपका, ये आपका नॉर गेट के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके सारे इनपुट्स 1 होते हैं, एक्सेप्ट सारे इनपुट 0, सारे आउटपुट 0 होते हैं, एक्सेप्ट जब दोनों इनपुट जो 0 होंगे यानी लो लेवल होंगे, तो आउटपुट 1 आएगा। और सेम ऐसे ही और गेट में जब आप देखोगे, तो यहाँ पे आप समझते हैं, और गेट में जब आप देखोगे तो यहाँ पे सारे आउटपुट 1 आएंगे, एक्सेप्ट अगर दोनों इनपुट आपके 0 0 यानी लो लेवल पे होंगे, तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। सो दैट्स इट, इतना ही था। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो आज के वीडियो में हमने जो है कि काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली, जैसे कि हमारा यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं बात करना चाहूँ तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो यहाँ पे हमने अभी अपना डिजिटल सिग्नल हो गया, डिजिटल लॉजिक हो गया,
डिजिटल कंप्यूटर और वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और बुलियन लॉज और थ्योरम हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो दैट्स इट, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय।